बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं गणित विषय और ईवीएस विषय। गणित विषय में आज हम कक्षा 2 में पढ़ेंगे समूह में गिनती, और कक्षा 4 के लिए ईवीएस में आज हम पढ़ेंगे कान कान में। इसके बाद बच्चों, आज हम कक्षा 1 से 4 में पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है इसकी जानकारी भी लेंगे। बच्चों, आपको पता है ना, आप खाना खा करके बैठे हैं, कहीं नींद ना आ जाए तो ऐसा करिए, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को नोट भी करते जाएं, जिससे क्या होगा, जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनको हल कर सकें। तो चलिए पढ़ने के लिए चलते हैं। बैठ जाइए आप भी टीवी देखने के लिए और पाठ की शुरुआत करते हैं। गिनो मगर समूह में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हनी बनी और बंटी की प्यारी बातों से समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कैसे हो बनी? मैं एकदम मजे में हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग अलग रंगों के फूलों का गुलदस्ता बनाया है। अरे वाह बनी, तुमने तो इस गुलदस्ते में सारे फूल जोड़ी यानी कि पेड़ में रखे हैं। ये जोड़ी क्या है? अरे, जोड़ी यानी कि पेड़ का मतलब एक जैसी वस्तुओं का समूह। देखो, इसमें 2 फूल लाल, 2 फूल पीले, 2 फूल गुलाबी है। अरे हाँ हनी, इस गुलदस्ते में तो फूलों की 3 जोड़ियां पेयर्स है। हाँ, तो यहाँ तीनों जोड़ियों यानी पेयर्स के कुल मिलाकर 6 फूल है। अरे वाह, ऐसे जोड़ियों में गिनती करना तो बहुत मजेदार है। हनी, क्या तुम मेरे घर चलकर गाजरें गिनने में मेरी मदद करोगी?
हाँ, चलो बनी। ओहो, बनी, यहाँ तो गाजरों का ढेर है। इसके लिए हमें और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो, वहां से बंटी आ रहा है। चलो, हम उसकी मदद लेते हैं। अरे बंटी, हम इन गाजरों को कैसे गिने? चलो, इसे 5-5 गाजरों का समूह बनाकर गिनते हैं। हम इन गाजरों को छोटे छोटे समूह बनाकर गिनेंगे। देखो, ये 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे और ये बाकी रही 5 गाजरे। तो बताओ, यहाँ गाजरों के कुल कितने समूह है? यहाँ 5-5 गाजरों के कुल 6 समूह बने हैं। पर बंटी, गाजरों की कुल संख्या क्या है? अरे बनी, आओ इन्हें साथ में गिने। ये देखो 5 गाजर, जिसमें दूसरे समूह की 5 गाजर जोड़ने पर हुई कुल 10 गाजर, जिसमें जुड़े 5 गाजर कुल हुए 15। और इसी तरह हम 3 बार 5 और जोड़ेंगे तो पाएंगे कुल 30 गाजर। यानी हमारे पास यहाँ कुल 30 गाजर है। अरे वाह, अब तो मैं समूह में गिनना और समूह बनाना भी सीख गया। बंटी, क्या हम इन गाजरों का फिर से ढेर बनाकर उनको 10-10 के समूह में रखकर गिन सकते हैं? हाँ जरूर, पर इस बार 10-10 के समूह बनी बनाएगा। क्यों बनी? हाँ, देखो बनी, ये 10 गाजरे, 10 गाजरे और बाकी बची 10 गाजरे। तो यहाँ 10, 10 और 10 कुल मिलाकर हुई 30 गाजरे। शाबाश बनी, बहुत अच्छे। चलो, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद बंटी। आज हमने समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा समूह में गिनती की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझें। दोस्तों, आज हम उदाहरण के द्वारा समूह में गिनती से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे। तुम यहाँ इतने सारे लट्टू के साथ क्या कर रहे हो? मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। बनी, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो यहाँ कितने लट्टू है? 2 और 2 4 समूह है, यानी कुल मिलाकर 4 लट्टू है। नहीं, यहाँ तो 5-5 लट्टुओं के 4 समूह यानी कुल 20 लट्टू है। अरे हाँ, मुझे लट्टू के समूह कितने हैं यह नहीं, पर लट्टू की कुल संख्या कितनी है यह बताना है। हनी, अब समझे कि हर बार 5-5 के समूह में रखी वस्तुओं के समूह को नहीं गिनना है। अगर हमें एक समूह में रखी हुई किसी वस्तु की संख्या का पता हो, तो हम ऐसे ही अनेक समूह में रखी हुई वस्तु की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं। हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया। चलो हनी, अब तुम बताओ कि यहाँ हर बॉक्स में कितने कंचे हैं? यहाँ हर बॉक्स में 5 और 5 10 कंचे हैं। अंदाजा लगाओ, कंचों की कुल संख्या कितनी है? हर बॉक्स में 10 कंचे हैं। ऐसे 3 बॉक्स है, तो कंचों की कुल संख्या 30 है। अब देखो, यहाँ 15 कंचे हैं, तो हम 15 कंचों से ऐसे कितने बॉक्स भर पाएंगे? एक बॉक्स में 5 और 5 10 कंचे भरेंगे और दूसरे बॉक्स में सिर्फ 5 ही कंचे भर पाएंगे। इसलिए
वह पूरा भरा हुआ नहीं है, तो 15 कंचों से हम एक बॉक्स पूरा भर पाएंगे। शाबाश। अब ये बताओ, कंचों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ कुल मिलाकर 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45 कंचे हैं। शाबाश हनी। सुनो, परसों मेरी और मेरी बहन बबली की बर्थडे पार्टी है। उसमें तुम दोनों को आना है। हाँ बंटी, हम जरूर आएंगे। हाँ बंटी, हम जरूर आएंगे। बाय बाय। दोस्तों, आज हमने समूह में गिनती के कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में मिलते हैं बंटी और उसकी बहन बबली की बर्थडे पार्टी में। वहां हम संख्याओं के क्रम को समझेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा समूह में गिनती की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अरे देखो हनी, यहाँ कितने सारे चूहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। चलो इन्हें गिनते हैं। हनी, जरा ध्यान से देखो, ये सब समूह में दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ चूहों के 3 समूह हैं। जरा ध्यान से देखो, हर समूह में चूहों की संख्या बराबर नहीं है। अरे हाँ, यहाँ पहले समूह में 5 चूहे हैं, दूसरे समूह में 4 और तीसरे समूह में 5 चूहे हैं। यानी यहाँ पर 5-5 चूहे वाले 2 समूह हैं और एक समूह में 4 चूहे हैं। तो चूहों की कुल संख्या कितनी होगी? उसके लिए हम इन तीनों समूह के चूहों की संख्याओं को जोड़ देंगे। पर हनी, अगर हम 5-5 के 2 समूह में चूहों की कुल संख्या ज्ञात करें तो वह होगी 10, जिसमें अगर हम बचे हुए समूह की संख्या 4 यानी 10 में 4 जोड़ दे तो यहाँ चूहों की कुल संख्या 14 है। तुमने तो चूहों की संख्या एक सरल तरीके से ज्ञात कर ली। चलो अब एक और उदाहरण देखते हैं। बनी, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ वॉकी टॉकी की कुल कितनी जोड़ी पैर है? जोड़ी पैर यानी एक जैसी 2 वस्तुओं का समूह, है ना? हाँ, सही कहा बनी। चलो साथ में गिनते हैं। यहाँ पहली लाइन में 4 जोड़ियां, दूसरी लाइन में भी 4, यानी कुल हुई 8 जोड़ियां। तीसरी लाइन की 4 जोड़ियां जोड़ेंगे तो कुल कितनी जोड़ियां होंगी? तीसरी लाइन के 4 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ियां होंगी। और चौथी लाइन के 4 मिलाकर 16। तो यहाँ वॉकी टॉकी की कुल 16 जोड़ियां पैर्स है। हाँ, तो बनी, अब ये बताओ कि वॉकी टॉकी की 16 जोड़ियां हैं, पर कुल कितने वॉकी टॉकी है? वॉकी टॉकी की 16 जोड़ियां है। प्रत्येक जोड़ी में 2 वॉकी टॉकी है, यानी कुल मिलाकर 32, यानी कि 32 वॉकी टॉकी है। शाबाश बनी। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा समूह में गिनती की प्रक्रिया की अच्छी समझ बन गई होगी। अगली वीडियो में हम गिनती की प्रक्रिया से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। यहाँ हमारे पास 2 कांच के ग्लास हैं। एक ग्लास में स्वच्छ जल है व
दूसरे ग्लास में गंदा जल है। दोनों ही ग्लास के जल का रंग देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन सा जल स्वच्छ है व कौन सा जल गंदा है। धीरे धीरे गंदे जल में रखी हुई मिट्टी व भारी कण नीचे बैठने लगते हैं व हल्की अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगती हैं। कुछ ही समय पश्चात ये अशुद्धियां जो भारी पदार्थ की हैं वह नीचे बैठ जाएंगी और हम इस ग्लास के पानी को साफ कपड़े से छान लेंगे। एक फनल में हम साफ कपड़ा रखेंगे व साफ कपड़े, अब आप देख रहे हैं कि इस पानी में अशुद्धियां नीचे बैठ चुकी हैं व हल्की अशुद्धियां पानी में ऊपर तैर रही हैं। इस पानी को अब हम साफ कपड़े से छान लेंगे। आप देख रहे हैं ग्लास में साफ पानी आ रहा है और अशुद्धियां कपड़े में छनकर रह गई हैं। ये देखिए जल एकदम शुद्ध हो गया और जो अशुद्धियां थीं वह कपड़े में छनकर रह गईं और गंदे ग्लास का जो पानी है उसमें भारी मिट्टी के पदार्थ नीचे ही बैठे रह गए हैं और यह जल लगभग साफ हो चुका है। इस प्रकार हम निथार कर भारी कणों को जल में अलग कर सकते। जल शुद्धिकरण का दूसरा तरीका है कि यदि जल में कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जो जल में विलय हैं, यानी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हमें उन अशुद्धियों को अलग करना है, तो उन अशुद्धियों को हम फिटकरी की सहायता से अलग कर सकते हैं। देखिए फिटकरी इस प्रकार एक मिश्री जैसा पदार्थ होता है जो बिल्कुल फीका होता है और इस फिटकरी के छोटे से टुकड़े को हम एक कपड़े की पोटली बनाकर बांध देते हैं। साफ कपड़ा लेंगे और साफ सूती कपड़े में हम फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और पानी से भरे बर्तन में थोड़ी देर के लिए इस फिटकरी, कपड़े में बंधी हुई फिटकरी से बनी पोटली को पानी में इसे घुमाएंगे। 5 मिनट के लिए जब ये फिटकरी से बनी हुई पोटली को हम पानी में घुमाएंगे तो कुछ ही देर में जल में विलय अशुद्धियाँ पानी में नीचे बैठ जाएंगी। फिटकरी की पोटली को हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी ही देर में जल में रही कुछ अशुद्धियाँ धीरे धीरे पानी में नीचे बैठने लगेंगी और इस प्रकार हमारा जल स्वच्छ हो जाएगा और पीने योग्य साफ पानी हमें इस प्रकार प्राप्त हो सकता है। पानी में हल्की अशुद्धियाँ ऊपर तैर रही हों तो उन्हें कपड़े की सहायता से छानकर आसानी से अलग किया। जल शुद्धिकरण का सबसे आधुनिक तरीका है घरों में आरओ मशीन के द्वारा जल को शुद्ध करना। यहाँ पर आरओ मशीन के द्वारा पीने योग्य स्वच्छ जल प्राप्त किया जा रहा। कान कान में भाग 1, कान और बाल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं।
जिया आज अपने नाना जी और बोबो के साथ चिड़ियाघर घूमने आई है। जिया और बोबो दोनों पहली बार चिड़ियाघर देखने आए हैं। आज हम बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं बोबो। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? कहाँ? वहाँ पर कौन से जानवर देखे थे? जिया सबसे पहले हाथी के पास जाती है। हाँ नाना जी, ये हाथी तो कितना बड़ा है। हाँ जिया, और इसके कान तो देखो, बिल्कुल किसी पंखे जैसे हैं। हाथी के कान देखकर जिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिया ने पहले कभी इतने बड़े पंखे जैसे कान नहीं देखे थे। नाना जी जिया को आगे लेकर जाते हैं। वो पहुंचते हैं मोर के पास। हाँ नाना जी, ये कितना सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पर नाना जी, मोर के तो कान ही नहीं हैं। हाँ जिया, सारे जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों के कान अंदर होते हैं। ये सुनकर जिया ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन के नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। हाथी के बाहरी कान होते हैं, इसलिए उसने हाथी को रखा इस तरफ। मोर के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए उसने मोर को रखा दूसरी तरफ। चलो बोबो, बाकी जानवरों को देखते हैं। मोर के बाद जिया सांप को देखने जाती है। इसके तो बाहरी कान नहीं है, पर जीभ जरूर दिखाई देती है। सांप के बाद जिया भालू के पिंजरे के पास जाती है। बोबो देखो, इसके शरीर पर कितने लंबे बाल हैं। इसके कान तो दिख रहे हैं। भालू के बाद जिया जाती है चिंपांजी के पास। ये तो हमारी तरह 2 पैरों पर चलता है और इसके कान भी बाहर हैं। इसके बाद जिया मगरमच्छ के पास जाती है। हाँ देखो बोबो, इसका मुंह कितना बड़ा है, पर इसके तो बाहरी कान नहीं है। आखिर में जिया बाघ के पिंजरे के पास जाती है। बाघ के कान भी बाहर हैं। नाना जी, बाघ की खाल कितनी सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसकी खाल इसके बालों की वजह से सुंदर दिखती है। जिया के मन में एक ख्याल आया, अगर बाघ के शरीर से उसके बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसा दिखेगा? जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसे दिखेंगे? तुमने कभी सोचा है? नाना जी, सारे जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कितने अजीब दिखेंगे ना? हाँ, कुछ जानवर तो बहुत अजीब दिखेंगे, पर कुछ जानवर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा क्यों नाना जी? क्योंकि उनके शरीर पर तो बाल ही नहीं होते। अच्छा, अब समझी। जिया अब ये सोचने लगी
कि उसने जिन जिन जानवरों को आज देखा है उनके शरीर पर बाल थे या नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक और तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया इसमें सबसे पहले बाघ के बारे में दर्ज कर लेती है। अब जिया मगरमच्छ के बारे में सोचती है। मगरमच्छ के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। चिंपांजी के शरीर पर बाल थे क्या? हाँ, उसके भी बाल थे। भालू के? हाँ, भालू के तो सबसे ज्यादा बाल थे। और सांप के? सांप के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। अब मोर की बारी। पक्षियों के बाल होते हैं क्या? मोर के शरीर पर बाल तो नहीं थे, पर पंख जरूर थे। आखिर में जिया हाथी के बारे में सोचती है। हाथी के शरीर पर बाल थे या नहीं, ये उसे याद नहीं आ रहा था। नाना जी, क्या उस हाथी के शरीर पर बाल थे? हाँ जिया, हाथी के शरीर पर बाल तो होते हैं। उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें दूर से दिखाई नहीं दिए। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इतने में जिया को बोबो की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बोबो? तुम्हें भूख लगी है? नाना जी, चलिए कहीं खाने चलते हैं। यहाँ चिड़ियाघर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तीनों रेस्टोरेंट की ओर चलने लगते हैं। जिया अपनी दोनों तालिकाओं को मिलाकर देखती है। जिया के साथ साथ तुम भी देखो। क्या तुम्हें इन तालिकाओं में कुछ अनोखी चीज दिख रही है? नाना जी, आपने एक चीज देखी? जिन जानवरों के कान बाहर नहीं थे, उनके शरीर पर बाल भी नहीं थे। और जिन जानवरों के बाहरी कान थे, उनके शरीर पर बाल भी थे। ये तुमने एक अच्छी चीज पकड़ी जिया। वो देखिए नाना जी, रेस्टोरेंट आ गया। जिया, बोबो और नाना जी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहां क्या हुआ, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सारांश। इस वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार हम पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 1 से 5 में कक्षा 2 के लिए गणित विषय में जाना कि समूह में गिनती कैसे की जाती है, और कक्षा 4 में ईवीएस सब्जेक्ट में हमने कान कान में पढ़ा, और कक्षा 1 से 4 में पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है इसकी जानकारी भी। बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। अपना सुझाव अवश्य दें। इस
कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।